हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 30 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.40 के एग्जाम्पल नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 33 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है तो इसको हम लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे 3, 5 के रूप में, और यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स भी गिवन है जो कि है 7,3 या 7,3। इस प्रकार से हमें सी मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी ये भी आपको गिवन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हमें सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हमें सी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए कि सी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानने के लिए हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है लेकिन कॉलम 2 है, रो 1 है और कॉलम कितनी है 2 है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 2 हो जाएगा। सेम टू सेम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही हो जाएगा क्योंकि उसमें भी एक रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के साथ तभी मल्टीप्लाई होगी जब यहाँ पे ए मैट्रिक्स की जितनी रो है यहाँ पे सी मैट्रिक्स की, ये कह सकते हैं ए मैट्रिक्स की जितनी कॉलम है यहाँ पे सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएगा। यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर यहाँ आप कहेंगे 1 × 2 है तो यहाँ पे सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है यहाँ पे कितनी कॉलम है 2 कॉलम है, तो सी मैट्रिक्स में उतनी ही रो हो जाएगी। तो ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी। और सेम टू सेम यहाँ पे बी का भी ऑर्डर आप जानते हैं, यहाँ पे बी का भी ऑर्डर 1 × 2 है। तो सी का यहाँ पे सी का रो कितना हो जाएगा, बी की जितनी कॉलम हो जाएगी। बी की कॉलम कितनी है 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी की यहाँ पे रो कितनी हो जाएगी, 2 ही रो हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमें ये देखना पड़ेगा सी की 2 रो तो 2 हैं लेकिन कॉलम कितनी है, कॉलम का यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, यानी कि कॉलम हमें नहीं पता कितनी रहेगी। तो यहाँ पे n कॉलम्स लिख देंगे हम इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी का जो ऑर्डर है वो 2 × n है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कॉलम 1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम 2 भी हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम 3 भी हो सकती है, कॉलम कितनी भी आ जाए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ए की जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है वो सी की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 2 × n हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे ऑर्डर ऑफ सी इज 2 × n। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सी का ऑर्डर 2 × n है तो सबसे पहला केस लेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें, यानी कि जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 1। तो चलिए यहाँ पे केस फर्स्ट लिख देते हैं। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट इफ़ n = 1, स्मॉल n = 1, तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी = 2 × 1। तो ऑर्डर ऑफ सी यहाँ पे आपको पता चल चुका है 2 × 1 है। तो लेट यहाँ पे हम लिख देंगे लेट सी = सी में रो कितनी है, 2 रो है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे। और कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम है, तो 2 रो, यानी कि यहाँ पे हम 2 रो इस प्रकार से लिख देंगे और कॉलम एक ही है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ए बी यहाँ पे एलिमेंट मान लिए हैं। तो लेट सी = ए बी जिसका ऑर्डर 2 रो है और 1 कॉलम है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूजिंग इन 1 लिख देंगे, यूजिंग इन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पता है जो कि है 3, 5, और उसके बाद सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू ए बी, यहाँ पे ए बी। इसके बाद इक्वल टू फिर बी मैट्रिक्स आएगा, बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमें पता है 7, 3, और फिर सी मैट्रिक्स की वैल्यू ए बी, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे आपका ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑर्डर 1 × 2 है और यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 × 1 है। तो जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1 × 1 का आएगा, यानी जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो सीधा 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3a + 5b आ जाएगा, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ 3a + 5b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका
जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी 1 into 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7A, आगे होगा प्लस 3B। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3A प्लस 5B इक्वल टू 7A प्लस 3B। तो यहाँ से हम अब ब्रैकेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 1 into 1 है। 1 into 1 ऑर्डर में हम ब्रैकेट भी हटा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे A वेरिएबल को एक साइड ले जाना है, B वेरिएबल को एक साइड ले जाना है। तो यहाँ पे हम 5B माइनस 3B लिख देते हैं। 3B को मैं इधर ले आया और यहाँ पे 7A और 3A को उधर ले जाते हैं, माइनस ये आ जाएगा, माइनस का 3A, 7A माइनस 3A। तो यहाँ पे हो जाएगा 2B इक्वल टू कितना, 4A, और यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 2A। तो यहाँ से B की वैल्यू हमें 2A मिल चुकी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ B की वैल्यू जो कि 2 है, इसको इस वाले में इक्वेशन नंबर A में पुट कर देना है, इस वाले में। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इक्वल टू, A मैट्रिक्स आपकी A ही है और B की वैल्यू क्योंकि 2 है, तो यहाँ पे C मैट्रिक्स ये आ जाएगा। ये केस फर्स्ट का आंसर है। चलिए केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, इफ़ n इक्वल टू 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ C, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू 2 into 2। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 into 2। तो लेट C इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ, लेट C इक्वल टू, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है हमारी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A B और यहाँ पे लिख देते हैं X Y। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रो और 2 कॉलम हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे C मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम इसको। तो यूजिंग इन 1, इक्वेशन 1 में यूज़ किया। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3 5 है और यहाँ पे फिर C मैट्रिक्स की वैल्यू A B X Y, और ये इक्वल होगा हमारा 7 3, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा A B X Y, इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3A प्लस 5B। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। अब हम कॉलम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3X प्लस 5Y, 3X प्लस 5Y। इसके बाद अब यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। सारी की सारी रो खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ एक ही रो थी और वो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। इक्वल टू यहाँ पे भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 7A प्लस 3B। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 7X प्लस 3Y ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा 3A प्लस 5B इक्वल टू 7A प्लस 3B, कॉमा 3X प्लस 5Y इक्वल टू 7X प्लस 3Y ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7A माइनस 3A, A को एक साइड ले जाएंगे, B को भी एक साइड ले जाएंगे, तो 5B माइनस 3B हो जाएगा यहाँ, कॉमा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7X माइनस 3X 5Y माइनस 3Y। तो यहाँ पे आ जाएगा 2B इक्वल टू कितना 4A, यहाँ पे हो जाएगा 2Y इक्वल टू कितना 4X। तो यहाँ पे B इक्वल टू हमारा 2A आ गया और Y इक्वल टू हमारा 2X आ गया। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल चुकी है B और Y की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर B मान लेंगे, कैपिटल B, और इसको इन वैल्यूज़ को इक्वेशन B में पुट कर देंगे यूजिंग इन B। इक्वेशन B में हमने यूज़ कर लिया। देयरफॉर यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू पहले A है तो A लिख दिया, और यहाँ पे नीचे B है, B की वैल्यू 2A है तो यहाँ 2A लिख दिया,
ऊपर आपका x है तो इसको x ही रहने दिया, नीचे y है, y की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे 2x लिख दिया। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई सी मैट्रिक्स की जब आपका ऑर्डर 2×2 है। अब इसमें देखिए केस 3 में क्या होगा, n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, 2 × 3 आ जाएगा। तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 2 1 2 का पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 × 3 ऑर्डर लेता हूँ तो सिमिलरली करके हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली फॉर n = 3, c = यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 का पैटर्न बन रहा है तो 1 2 यहाँ लिख देता हूँ, फिर से 1 2 बनेगा और फिर से 1 2 बन जाएगा यहाँ पे आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दे सकते हैं 1 2 1 2, यहाँ पे भी 1 2 बना, यहाँ पे भी 1 2 1 2 2 बार बना। तो 2 × 3 में 1 2 1 2 1 2 3 बार बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है। और यहाँ पे आपका a a आया, यहाँ पे x x आया, हो सकता है इसके आगे हम y ले, तो यहाँ पे a a आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका x x आ जाएगा और यहाँ पे आपका y आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिमिलरली करके इसी प्रकार से आप n = 4 के लिए लिख सकते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे आपका बाकी का c की वैल्यू निकल जाएगा, सभी ऑर्डर के लिए यहाँ पे c की वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक आपके लिए होमवर्क होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस इसके बीच के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उनको छोड़ के जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो सब आप होमवर्क कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर आगे भी और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 56 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन जो है वो 2004 इन्हीं ईयर्स के आसपास आते थे। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए हैं। तो आप ये मान के चलिए उसका रेयर से रेयर चांस है आने का, मतलब कि वो अब नहीं आने वाला, यही आप मान के चल सकते हैं। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो रेगुलरिटी में आते हैं वो वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक होंगे। 90% चांस ये है कि यही आपके क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे इस चैप्टर से, 5th चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे आप मैट्रिसेस का बेसिक सीख रहे हैं, प्लस करना सीख रहे हैं, मैट्रिसेस को माइनस करना सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका मैक्सिमम यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर पेपरों में। जैसे कि अगर आपका पिछले 10 साल के अगर पेपर देंगे तो 8 बार ऐसा पेपर आया है कि इस चैप्टर से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। तो रेगुलरिटी में यहाँ पे ये चैप्टर आपका 1 से 2 नंबर का है और यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 से लेकर 55 क्वेश्चन तक हैं। इसके बाद आपके PMI के क्वेश्चन के बाद आपके कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन भी हैं। और मैं आपको बता दूं आपका लैंग्वेज क्वेश्चन से रिलेटेड 8th चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 8th चैप्टर है, उसमें लैंग्वेज क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल हैं। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज क्वेश्चन 8th चैप्टर से ज़्यादा पूछे हुए हैं बजाय कि इस चैप्टर से। तो चांसेस आप ये मान के चलिए 8th चैप्टर से, इस साल भी 8th चैप्टर से अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आया तो उसी चैप्टर से आएगा, 8th चैप्टर से आएगा। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर इससे कोई लैंग्वेज क्वेश्चन आया तो आप 10 साल में एक बार मान के चल सकते हैं कि 10 साल में एक बार इससे लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा। तो रेयर से रेयर चांस है अभी उसका आने का। तो फिलहाल हम उसकी तैयारी करें, जो रेगुलर क्वेश्चन जो आते हैं 10 में से 9 बार बोर्ड में आते हैं उनकी तैयारी करते हैं। जब हम पूरी बुक खत्म कर लेंगे तब जाके हम उन रेयर से रेयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेगुलर वाले क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3rd पार्ट आपको करा रहा हूँ, आप 1st और 2nd पार्ट होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है इसका हमें प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। और यहाँ पे अगली मैट्रिक्स है आपकी 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 0, 2 + 0 आपका 2 होता है, 2 + 12 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिमाग में ही प्लस कर लिया है। तो आप भी पेपर में इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि पेपर छूट जाता है अगर आप पूरा का पूरा लिखेंगे तो पेपर छूट जाता है। आपको क्या करना है, फटाफट करना है, क्योंकि पेपर
लंबा हो जाता है कई बार, इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिमाग में ऐड करना है। जैसे 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 0 2, और 2 + 12 14 हो जाएगा। चलिए अब अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आएगा आपका -6 + 6, -6 + 6 0 0 0 + 0 0। चलिए अगले कॉलम की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 12, 10 + 12 22, 22 + 20 20 20 40 और 2 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम रो चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 + 0 3, 3 + 15 18, 3 + 15 18। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + का 8 - का 1 - का 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 16 31, 31 + 25 56, तो 56 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम थर्ड रो की तरफ चलेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे। 4 + 0 4, 4 + 18 4 + 18 22। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। -12 + 10 -2 -2। और अब लास्ट कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा 20 20 20 और 20 40, 40 + 30 70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, आप फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे होमवर्क कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें शो करना है कि a × b जो आएगा वो b × a के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो a = यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 0 2, 1 -1 3 0 1 4। ये हमें a मैट्रिक्स दे रखी है, साथ ही साथ हम b मैट्रिक्स भी लिख देते हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लेंगे -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम ए बी को। तो ए बी = देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ होगा -1 0 0, तो -1 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट कॉलम के साथ -2 + 1 -2 + 1 -1 -1, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम के साथ -3, क्योंकि बाकी आगे 0 हैं तो यहाँ पे सिर्फ -3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1, तो 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की तरफ यहाँ पे 0 -1 + 1 -1 + 1 0। चलिए अब थर्ड कॉलम की तरफ 0 0 0 0। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ फर्स्ट कॉलम के साथ। यहाँ पे 2 + 0 2 2 + 0 2 होगा, 2 + 4 6 2 + 4 6। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले के साथ 4 + 3 7 7 + 4 11, तो 11 आ जाएगा यहाँ। तो चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 0 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा 4 + 3 7 7 + 4 11, बिल्कुल सही है। तो ए बी मैट्रिक्स हमारी ये आ गई। चलिए अब हम यहाँ से बी ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ। तो बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे है 1 2 3, फिर है 0 1 0, फिर है आपका 1 1 0, फिर ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी डाल देते हैं। -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 2 3 4, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए इक्वल टू, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 0 6। यहाँ पे -1 + 6
-1 + 6 5 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे, 1 - 2, 1 - 2 -1, -1 + 9 8 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, 0 + 2 2, 2 + 12 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1, सिर्फ -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसके बाद 0 1, बिल्कुल 1 आएगा, और यहाँ पे 0, तो 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं, -1 0 0 -1। इसके बाद इसको मैं -1 ठीक से लिख देता हूँ। इसके बाद सेकंड कॉलम की तरफ 1 -1 1 -1 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। और इसके बाद लास्ट में आएगा इसके साथ 0 1 0, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ए बी मैट्रिक्स ये आ रखा है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे आप। और यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स जो है इक्वेशन 2 में बी ए मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, पहला एलिमेंट यहाँ -1 है, वो पहला एलिमेंट 5 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमारा ये शो हो जाता है, यानी कि प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।